गोस्वामी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्राफ्ट वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक मोस्ट पॉपुलर ज्वेलरी थिप की स्टोरी लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक ऐसे चोर की कहानी बताऊंगा जो यूएस में आज भी फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर ज्वेलरी थिप की, जो आज भी जिंदा है, जिसका नाम डोरी पाइना उसका नाम है। नाम याद रख लेना, इसकी मैं इमेज भी दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले ये बता दूं कि पाइना है कौन। पाइना वेस्ट वर्जीनिया के स्लग पार्क में एक कोयले में काम करने वाले वर्कर की बेटी है। उसने चोरी करनी क्यों शुरू की, अब ये भी सवाल उठता है भाई चोरी करनी क्यों शुरू की। तो मैं आपको बता दूं कि चोरी उसने डोरी पाइना जो थी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब पाइना का शुरू से मानना था कि उसके पास असल में कोई अच्छी जॉब है ही नहीं, असल में कोई जॉब मिलती ही नहीं है। दोस्त, अगर इंडिया में सारे ऐसा सोचने लगे कि अच्छी जॉब मिल नहीं रही तो सब चोरी करने लगे तो हमारा इंडिया तो पाकिस्तान की तरफ चल देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइना की पहली चोरी पुलिस की नज़रों में तब आई जब उसने 1970 में कोलोरो में करीब $5 लाख की 10 कैरेट की अंगूठी चुराई, जिसके बाद वह फ्रांस भाग गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और बाद में उसे वहीं ले आया गया, मतलब मोटो कोलोरो में, जहाँ उसे 9 महीने तक जेल में रखा गया। हालांकि पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया था। पुलिस चोरी हुए रोतना का पता लगाने में असफल रहे, लेकिन पाइना की चोरी यही नहीं रुकी। उसके 2 महीने बाद उसे फिर एक चोरी के केस में हिरासत में रखा गया, जहां वो मात्र 3 महीने रुकी। वहां से 1980 में अस्पताल के दौरे के दौरान वहां से भाग गई और गला खराब हो गया भाई वहाँ, और ओहियो में जाके छुप गई। ओहियो नहीं बोला भाई, ओहियो बोला है, ओहियो समझ लो। कुछ समय बाद ओहियो से उसे गिरफ्तार किया गया। कुछ समय के लिए पाइना शांत हो गई थी बिल्कुल ही, मतलब उसको लगने लगा कि मैं लगातार फंसती जा रही तो वो शांत हो गई थी। उसी बीच 2009 में उसके ऊपर फिल्म बनने की बात भी हुई, जिसमें हाले बेरी थी, जो उसने पाइना का रोल निभाने को कहा था 2009 में। और उसके जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी यूनेटा बुन कोई लेखक होगा, उसने जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। एक उसकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखती है, मेरी स्क्रिप्ट इतनी खराब क्यों लिखता है, तो सुनिएगा क्या, कुछ ढंग से लिख लिया कर यार, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी पड़ती है। हाँ, लेकिन किसी कारण से फिल्म नहीं बन पाई। उसके बाद 1 साल बाद 2010 में फ्राइडे 22 जनवरी को पाइना ने फिर से एक चोरी की। अभी चोरी का सिलसिला रुकेगा नहीं, फिर से एक चोरी की, जो कि सेक्स फिफ्थ रेवेन्यू स्टोर का नाम है। सेक्स शुरू की कभी कुछ और मत समझ लेना। सेक्स फिफ्थ रेवेन्यू स्टोर में की उसने वहाँ से $1300 की चोरी की। $1300 है, मतलब अब इंडिया में लगा लीजिए कितना हुआ। शायद अभी हमारे इंडिया में $1 की कीमत 83 रुपये है। तो हिसाब से देख लीजिए $1300 की कीमत कितनी होगी। जिसके बाद पाइना ने कैलिफोर्निया के कोस्टा मेसा में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पाइना को गाना सुन रहे हो ना भाई था। ये नीचे वाले मानते ही नहीं है यार, मैं जब वीडियो बनाने जाऊँ झट के गाने चालू हो जाते हैं। हाँ तो सॉरी आगे बढ़ते हैं। जहाँ क्या बता रहा था आपको, हाँ, पाइना को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया था, कोस्टा में, जहाँ से वो जल्द ही रिहा हो गई। उसकी अगली चोरी 29 अक्टूबर 2013 को कैलिफोर्निया में ही की गई, पाम डेजर्ट में। वहाँ से उसने $22,500 की जो हीरे की जुड़ी अंगूठी चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था उसे। मतलब 22,500 यार, अगर $1 83 रुपये का, तो कितने की चोरी कर रही है यार। रियलिटी में जो भी क्या सकते उसको एक चोरी करे 2 महीने में जेल। लेकिन दोस्तों आप लोग ऐसा मत करना। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन यार आजकल पढ़ाई नहीं हो पाती। मैं चाहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, पूरा फोकस लगा के पढ़ता हूँ, लेकिन यार जॉब मिलना इतना आसान थोड़ी होता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था, पाइना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उस वक्त पाइना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ये चोरी की है। उस समय उसकी उम्र 83 वर्ष थी, मतलब 18 वर्ष से चोरी करना शुरू किया था उसने। 83 वर्ष हो चुकी है, अब तक चोरी कर ही रही है। उसे 2 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जेल में भीड़ होने के कारण उसे 3 महीने में पैरोल पर छोड़ दिया गया। लेकिन उसे ज्वेलर्स की दुकान से दूर रहने का आदेश दिया गया। लेकिन वह यहाँ भी नहीं रुकी। माना जाता है कि उसके बाद भी चोरी कर रही थी। जुलाई 2015 में उसने
$33,000 US डॉलर। तेरी इतनी चोरी यार, मैं तो यूट्यूब बनाना छोड़ के चोरी ना करने लग जाऊँ। हाँ, $33,000 की एक अंगूठी चुराई। यार अंगूठी बहुत चुरा रही है, छोटी चीज़ होती है जब चोरी हो जाती होगी। लेकिन यह साबित नहीं हुआ। उसके बाद 23 अक्टूबर 2015 में उसे एक स्टोर के CCTV कैमरे में चोरी करता पकड़ा गया, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के दौरान पाइना ने अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने बताया कि उसे कम से कम 20 उपनामों और 10 सामाजिक सुरक्षा नंबरों और 9 DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ का उसने उपयोग किया। इतने का कम से कम उसने अपना एक एस्टिमेट बताया था। उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया। यार जब इतनी चोरी कर रहे तो रिहा करने की जरूरत क्या, रख लो ना यार, इसको जेल में रखो। उसके बाद उसे 11 जुलाई 2015 को जेल स्टोर में देखा गया, जिसके बाद पता चला वहाँ से उसने $3300 की अंगूठी चुरा ली। फिर चोरी हाँ, अंगूठी चुरा ली। अब कोई सबूत ना होने के कारण, मतलब उस टाइम पर कोई सबूत नहीं था, मतलब माना जाता था कि वो उस ज्वेलर्स के शॉप पर गई थी तो लगाई कि लोगों को भी यही चोरी कर सकती है। हाँ, कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उसी दौरान WOC TV ने सभी ज्वेलर्स को सचेत रहने को कहा और सबके पास ईमेल भेज दिया। 2015 में पाइना के लिए 8 वारंट जारी किया गया। अरेस्ट वारंट, सॉरी 8 वारंट कह रहा हूँ। नहीं पढ़ लो भाई, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो यही बड़ी यूज होंगी। अरेस्ट वारंट जारी किया गया। 13 सितंबर 2016 को उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पर 2016 में उसके ऊपर फिल्म बनी जिसका नाम था सो व्हाट विल यू डू। सॉरी बिल नहीं बोलते, विल होता है। सो व्हाट विल यू डू। आप चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में चेक कर सकते हैं। ज्वेलर शॉप वाले आज भी पाइना के बारे में पूछते हैं, उनसे डरते हैं, क्योंकि वो चोरी इतना परफेक्ट करती थी कि लोगों के मन में आज भी डर है। ज्वेलर शॉप के मन में आज भी डर है कहीं पाइना दोबारा उनके स्टोर में ना आ जाए, इतनी महंगी अंगूठी लेके चली जाती है, चोरी कर जाती है, उनकी आंखों के आगे से चुटकी बजाते गायब कर देती है। लेकिन किस्मत कितनी खराब है, फंस भी जाती है वो। ज़्यादातर चोरियों में फंस चुकी है, इसीलिए वो आज भी फेमस है। लोग आज भी उसको मानते हैं। मतलब एक ऐसा चोर लोगों ने आज तक नहीं देखा जो इतनी बार फंसने के बावजूद भी चोरी कर रहा है। वो चोरी नहीं समझती थी इस चीज़ को, वो अपना एक जॉब समझती थी, उसको वो ये काम लगता था, उसके लिए एक काम था। जैसे उसने शुरू में मैंने बताया था आपको कि पाइना को कोई ऐसा लगता था कि कोई अच्छी जॉब नहीं है उसके लिए, इसलिए उसने चोरी शुरू की थी। चोरी को ही वो अपना एक पेशा बना चुकी थी। तो ऐसे चोरों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए, सावधानी नहीं, देखते रहिए क्रैबिट पे NK गोस्वामी की वीडियो। राम राम, बम बोले, जय हिंद। चलते हैं, बाय बाय।